नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब करते हैं आपको हर रोज सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। जुर्म की दुनिया के बादशाह दाऊद इब्राहिम की क्या है आखिरी ख्वाहिश, जिसे पूरा करने के लिए उसे हिंदुस्तान वापस लौटना होगा। 5,000 रुपए के उस सौदे के लिए क्यों बेताब है दाऊद? क्या दाऊद का आखिरी सपना रह जाएगा अधूरा, या मुंबई में दफन होने की उसकी आखिरी ख्वाहिश होगी पूरी? देखिए अंडरवर्ल्ड डॉन की दिलचस्प दास्तान। मुंबई में ऐसा क्या है जिसके लिए डॉन बेकरार है? 5,000 देकर दाऊद ने क्यों खरीदी कब्र की जगह? मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में दफन है डॉन का परिवार। क्या अधूरी रह जाएगी दाऊद की आखिरी ख्वाहिश? अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके कदमों में दौलत हो और जिसकी हिफाजत पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई कर रहा हो, तो भला उसकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह सकती है? तो ऐसा नहीं है। इस डॉन की भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उसे भारत आना होगा, जो कि फिलहाल नामुमकिन है। सवाल ये उठता है कि क्या दाऊद अभी भी जिंदा है या फिर उसकी मौत की खबर छुपाई जा रही है? पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि दाऊद की मौत का सच दुनिया को पता चले, क्योंकि आईएसआई के लिए वो अब भी एक मजबूत मोहरा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दाऊद के छोटे भाई नूरा की मौत के बाद उसे आईएसआई ने कहां और कब दफन किया, ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। कुछ ऐसा ही डर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी है। ऐसा इसलिए कि जिस पाकिस्तान ने आज तक ये नहीं कबूल किया कि दाऊद उसकी सरजमी पर है, वो पाकिस्तान आखिर क्यों उसके मरने के बाद दुनिया को बताएगा कि दाऊद की मौत हो गई है। इसीलिए दाऊद इब्राहिम ने अपनी कब्र की जगह कई दशकों पहले ही बुक करवा दी थी, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसके मरने के बाद ना तो पाकिस्तान उसे वहां कभी लेके जाएगा और ना ही उसे वो कब्र कभी नसीब होगी जिसे उसने अपने मरने के बाद चुना है। बताया जाता है कि दाऊद ने मुंबई के मरीन लाइन्स स्थित बड़े कब्रिस्तान में अपनी कब्र की जगह पहले ही तय कर ली है, जिसके लिए उसने उस वक्त 5,000 रुपए देकर कब्र की जगह खरीदी थी। बड़ा कब्रिस्तान इतिहास की कई कहानियां अपने सीने में दबाए है, जहां की जमीन के नीचे कई ऐसे लोग दफनाए गए हैं जिन्होंने कभी मुंबई पर राज किया था। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में भी तो बहुत ऐसी जगह और कब्रिस्तान है जहां वो दफन हो सकता है, तो आखिर दाऊद ने मुंबई के इस बड़े कब्रिस्तान को ही क्यों चुना? क्योंकि दाऊद इब्राहिम अपनी मां अमीना बी और पिता इब्राहिम काजर को बहुत प्यार करता था। हालांकि ये और बात है कि उसकी जुर्म की कुंडली सामने आने के बाद उसे अपने ही पिता की नफरत झेलनी पड़ी थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी
कि वो जब मरे तो उसकी कब्र माँ बाप के कब्र के बीच में बनी। बता दें कि डॉन का पूरा परिवार मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफन है। साल 1981 में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कासकर की हत्या पठान गैंग ने करवा दी थी। साबिर कासकर की मौत के बाद उसे मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में दफन कर वहीं उसकी कब्र बना दी गई थी। उसी वक्त दाऊद ने यह तय किया था कि उसके परिवार के सभी लोगों की कब्रें मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में ही बनाई जाएंगी। इसके लिए करीब 40 साल पहले साल 1982 में दाऊद इब्राहिम ने 5,000 रुपए की बड़ी रकम देकर मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में अपने सभी परिवार वालों के लिए कब्र की जगह बुक करवा दी थी। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने करीब 30 साल पहले अपनी कब्र के लिए जगह खरीदी थी, लेकिन अब उसे शक है कि वो कभी यहाँ दफन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साल 2009 में दाऊद के छोटे भाई नूरा की मौत के बाद आईएसआई ने उसकी लाश को किसी गुमनाम जगह दफन किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या दाऊद के साथ भी ऐसा ही होगा या फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। क्या दाऊद की कब्र का सपना टूटेगा? आईएसआई दाऊद को कहां दफनाएगा? दाऊद की मौत के सवाल पर पाकिस्तान की चुप्पी क्यों? शायद ये वही डर है जो डॉन को सता रहा है। जानकारों की माने तो मुंबई के इस बड़े कब्रिस्तान में 6500 से ज्यादा कब्र मौजूद है, लेकिन कब्रिस्तान में जगह की कमी की वजह से साल 1984 में उस प्रथा को खत्म कर दिया गया था, जिसके तहत अपनी मौत से पहले कब्र के लिए जमीन बुक करवाई जा सकती थी। इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि जिस दरिंदे ने माया नगरी में दहशत का माहौल पैदा किया, जिस मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराकर 257 लोगों की हत्या करवाई और आतंक फैलाया, वो वहां 2 गज जमीन का हकदार है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले शैतानों ने एक नाबालिग लड़की को किया किडनैप, फिर 2 महीने तक उसके साथ की हैवानियत। दरिंदों ने लड़की के हाथ पर लिखे ओम को तेजाब से मिटा डाला। इससे भी जब नहीं भरा जी तो उसके मुंह में जबरन ठूंस दिया गोमांस। देखिए यूपी के मुरादाबाद में शैतानों ने कैसे पार करी हैवानियत की हदें। पहले किया किडनैप, फिर गैंगरेप। मासूम के साथ 2 महीनों तक हैवानियत। लड़की के हाथ पर लिखे ओम को तेजाब से मिटाया। नाबालिग लड़की को जबरन खिलाया बीफ। यूपी के मुरादाबाद में शैतानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस खौफनाक घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वारदात के लिए हैवानियत शब्द भी छोटे पड़ गए। उस मासूम बेटी के साथ जो हुआ उसे बता भी नहीं सकती, क्योंकि शैतानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बताया गया कि 2 महीने पहले उस नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले अपहरण किया गया। बाद में 4 दरिंदों ने 2 महीने तक गैंगरेप किया। आगे जो बताएंगे वो और खौफनाक है। उन दरिंदों ने लड़की को जबरन बीफ खिलाया। इसके बाद लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि एक नाबालिग
लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। दरिंदों की चंगुल से छूटने के बाद बदहवास हालत में लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची। तब उसने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया, जिसे सुनकर परिवार वाले खौफजदा हो गए। पीड़ित ने जो दर्द बयां किया उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि पीड़ित के हाथ पर ओम गुदा हुआ देखकर हैवान आग बबूला हो गए। फिर क्या था, तेजाब उसके हाथ पर डाल दिया। लड़की चीखती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और पीड़ित को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने SC/ST एक्ट, गैंग रेप और किडनैपिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों की पहचान गांव के रहने वाले सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ के रूप में की गई है। पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को दबोच लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये भी है कि पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है या गुमराह किया जा रहा है। लेकिन लड़कियों के साथ हैवानियत की दिल दहलाने वाली जो घटनाएं सामने आ रही वो बेहद डरावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई दिल झकझोर देने वाली वारदात, जिसने इंसानियत को कर दिया शर्मसार। आखिर मौत को गले लगाने को क्यों मजबूर हुआ एक बुजुर्ग? बेटे और बहू ने बुजुर्ग को इतना टॉर्चर किया कि वो हो गया लाचार। शैतानी औलाद की ऐसी करतूत जिसने रिश्तों को कर दिया शर्मसार। फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। जिसने बनाया काबिल, उसी पर क्यों किया जुल्म? बेटा बहू चप्पलों से मारते थे, बुजुर्ग ने दी जान। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दर्द एक बेबस पिता का है। ये तड़प बेटे के सामने लाचार पिता का है। ये उस पिता का दर्द है जिसने पूरी उम्र बेटे को काबिल बनाने के लिए मुफलिसी में गुजार दिया। बताया गया कि ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 87 में कुबेरनाथ शर्मा नाम के एक बुजुर्ग ने सोसाइटी की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जिसने बेटे और बहू के झूठ से पर्दा उठा दिया है। दरअसल बुजुर्ग के पास से मिले सुसाइड नोट में बेटा और बहू से पीटे जाने की बात सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि मामले के 10 दिन बाद पुलिस ने बेटे और बहू के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना 22 फरवरी की है। देखिए, 22 फरवरी को शाम को भी करीब 4 बजे थाने में पुलिस इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी हॉस्पिटल से, जिसमें एक 67 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को ब्रॉड डेड लाया गया था अस्पताल में, जिस पे हमने कार्रवाई करते हुए उनको पोस्टमार्टम कराया था। जो बाद में पोस्टमार्टम के दौरान उनकी बिलोंगिंग्स में से, उनके कपड़ों में से सुसाइड नोट रिकवर हुआ है, जिस पर हमें कोई शिकायत न मिलने पर पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके दिल को झकझोर देगी। मिले सुसाइड नोट में कुबेरनाथ ने लिखा था, बेटे और बहू चप्पलों से मारेंगे तो जीने से अच्छा मरना है। इसमें किसी का दोष नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। पुलिस ने बेटे और बहू पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पहले बेटे और बहू ने इसे बीमारी से परेशान होकर उठाया गया कदम बताया था, लेकिन अब पुलिस को मिले सुसाइड नोट ने पूरा मामला पलट कर रख दिया है। हाँ, सुसाइड नोट में जो सूरत से जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें ये आया है कि बेटे और बहू के
द्वारा प्रताड़ित होने के कारण उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है, परंतु वो अभी तफ्तीश का बतौर जो भी तफ्तीश के अनुसार निकलेगा उसका निष्कर्ष उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, आत्महत्या का मामला है, परंतु पुलिस की कार्रवाई के अनुसार पहले उसका सुसाइड नोट की वेरिफिकेशन जरूरी है। हैंड राइटिंग के मैच और सैंपल्स को भेजा जाएगा फोरेंसिक्स में, उसके बाद ही किसी से पूछताछ या गिरफ्तारी का आगामी कार्रवाई की जाएगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि निजी अस्पताल में शव की तलाश के दौरान ही सुसाइड नोट बरामद कर लिया गया था। सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को सुसाइड नोट पहले ही मिल गया था तो एफआईआर दर्ज करने में 10 दिन का वक्त क्यों लगा? पुलिस ने पहले बेटे के बयान पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया और अब उसी सुसाइड नोट को आधार बनाकर एफआईआर क्यों दर्ज की? अब सवाल ये उठता है कि बुजुर्ग कुबेरनाथ शर्मा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, और पुलिस की जांच में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं शैतान। शादी समारोह पर है इन शैतानों की नजर। बेगानी शादी में ये शैतान हो जाते हैं शामिल और फिर मौका मिलते ही कर देते हैं मेहमानों के कीमती सामान पर हाथ साफ। शादी के सीजन में दिल्ली एनसीआर में कैसे एक्टिव हो जाता है ये शातिर गैंग, कैसे दिल्ली पुलिस ने किया शातिरों को गिरफ्तार। देखिए हैरान कर देने वाली यह वारदात। दिल्ली में बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश। शादी में मेहमान बनकर पहुंचते थे शातिर शैतान। चोरी के लिए बच्चों को दी जाती थी ट्रेनिंग। सीसीटीवी फुटेज से पहचान शिकंजे में शैतान। यह वीडियो एक शादी समारोह की है जिसमें दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप में बैठे हैं। पूरा हाल मेहमानों से भरा हुआ है, लेकिन इन मेहमानों के बीच एक नाबालिग भी मौजूद है जो हाथ में कोट लिए बारातियों को देख रहा है, लेकिन उसकी नजर कीमती चीजों पर है। किसी को इसकी भनक नहीं है। वो लड़का सोफे से उठकर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए दूसरी तरफ पहुंचता है जहां सोफे पर यह सूटकेस रखा हुआ है। जैसे ही वहां लोग हटते हैं वैसे ही वो शातिराना अंदाज में सूटकेस को उठाकर फरार हो जाता है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बैंड बाजा बारात नाम के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये चोर शादी समारोहों में शामिल होकर बड़ी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के पैसे, मोबाइल फोन और चांदी के गहने बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग खास तौर पर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े वेडिंग वेन्यू को निशाना बनाता था। इत्तला मिली थी हमारे को कि कुछ लोग जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से एनसीआर रीजन में आकर और सूटेड बूटेड होकर, अच्छे कपड़े पहनकर और बच्चों को साथ लेकर घुस जाते थे शादियों में, शादी के फंक्शंस में, बैंक्वेट्स में, बैंक्वेट हॉल्स में, और वहाँ जो गेस्ट के रूप में ये आते थे और जो होस्ट्स होते थे उनके साथ घुल मिल जाते थे, बातचीत करते थे, खाना खाते थे और मौका देखकर बैग लेकर जिसमें इनको लगता था कि ज्वेलरी और कैश है, फरार हो जाते थे। तो हमने टोटल 4 लोगों को एप्रीहेंड किया है या गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 तो मेजर हैं और 1 जुवेनाइल है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। ये आरोपी 10 से 12 लाख रुपए में
बच्चों को खरीदते थे, फिर 1 साल तक उन्हें चोरी करने की ट्रेनिंग देते थे। जब बच्चे पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते थे तो उन्हें शादी समारोहों में चोरी के लिए भेजा जाता था। पूछताछ में ये सही है, सामने आई है कि ये बच्चों को जो उनके माँ बाप से 10 से 12 लाख में ये हायर करते थे और लेकर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, समझाते थे और देखभाल भी करते थे और उनको फिर यूज़ करके शादी ब्याह में घुसकर वहाँ से ज्वेलरी और कैश लेकर चंपत होने में बच्चों की मदद लेते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इस गैंग का नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। शादी समारोहों में ये मेहमान बनकर जाते थे और मौका मिलते ही लाखों की चोरी कर लेते थे। बताया गया टीम ने कई वेडिंग वेन्यू के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया। जांच के दौरान शक के आधार पर 3 आरोपी और एक नाबालिग की पहचान हुई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के पास बस स्टॉप पर अपने गांव वापस जाने के लिए खड़े हैं। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां छापा मारा। क्राइम ब्रांच ने शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,14,000 रुपए और चांदी के गहने बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिल्ली एनसीआर में कई वारदातें कर चुके थे। क्राइम ब्रांच की टीम अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाशी में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों को अपराध में धकेलने वाले ऐसे गैंग पर कब पूरी तरह से लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।